नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आए हैं एक अपने मैथ की एक नई टॉपिक के साथ, एक नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर एग्जाम, चाहे किसी भी एग्जाम का हो, चाहे स्कूल रिलेटेड हो, ये क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं। ये क्वेश्चन क्या है कि हमेशा क्वेश्चन आता है कि एक थैले में 2 रुपए, 3 रुपए और 5 रुपए के कुछ सिक्के हैं और उनका जो अनुपात है 2 अनुपात, 3 अनुपात या 4 अनुपात है और उनकी वैल्यू बता देता है। और वो पूछता है, क्या पूछता है कि 2 रुपए के सिक्के इसमें कितने हैं, 5 रुपए के इसमें सिक्के कितने हैं, 10 रुपए के सिक्के कितने हैं, उनकी वैल्यू कितनी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए आज मैं आपके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक लेकर आया हूं। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है कि एक थैले में 2 अनुपात, 3 अनुपात, 5 अनुपात के अनुपात में 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के शामिल हैं, जिनकी राशि 550 रुपए है। तो 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के से बनी धनराशि में अंतर कितने का। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के किसी थैले में है। थैले में कौन से सिक्के हैं? 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के हैं। लेकिन इनका अनुपात कितना है? 2 अनुपात, 3 अनुपात, 5 अनुपात। लेकिन इनका जितने भी जो सिक्के हैं इसके अंदर, थैले के अंदर है, उनका टोटल कितने रुपए के हैं? 550 रुपए के हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा? क्वेश्चन ये पूछा कि 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के जो हैं उनमें जो भी धनराशि बनती है, मुझे पता 50 रुपए की 100 रुपए बनती है और 20 पैसे की मान लो 10 रुपए बनती है, दोनों में अंतर कितने का, ये क्वेश्चन ज्ञात करना है। देखो इसको ज्ञात करने के लिए बिल्कुल अपना शॉर्ट ट्रिक करेंगे। तो देखो, अब वैसे अब अपने को पता नहीं है, जो भी अनुपात होता है, अनुपात हमेशा एग्जैक्ट नहीं होता, वो किसी रेशियो में होता है, तो उसको कैसे करेंगे? तो आपने क्या करना है कि जितने भी जो अपने को पैसे दे रखे हैं पहले वो लिख लो। अपने को क्या दे रखा है? 50 पैसे दे रखे हैं, फिर अपने को क्या दे रखा है? 25 पैसे दे रखे हैं और अपने को क्या दे रखा है? 20 पैसे दे रखे हैं, ये दे रखा है। अब आप ये देखो, इसके बाद इनका अनुपात भी दे रखा है। भी देखो, 50 पैसे का अनुपात कितना है? 2। 25 पैसे का अनुपात कितना है? 3। और 5 पैसे का अनुपात 20 पैसे का अनुपात कितना है? 5। अब ये 3 अनुपात हो गए। अब अपने एक बात अपनी तरफ से मान लेते हैं कि अपना टोटल कर लेते हैं कि अपना वैल्यू कितनी बनती है। तो अब आप ये देखो, अब अपने को 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 2 सिक्के हैं। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 2, मतलब 50 के 2 पैसे हो गए। तो 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे, इसका मतलब कितने बन गए? 1 रुपया बन गया। 1 रुपया बन गया। उसी प्रकार 25 पैसे के अपने पास कितने सिक्के हैं? 3। 25 पैसे के अपने पास, मतलब 25 25 25, मतलब 25 पैसे के 3 सिक्के हैं। तो इसका मतलब कितना बन गया? 0.75। कितना बन गया? 0.75 पैसे बन गए। उसी प्रकार अपने पास 20 पैसे के 5 सिक्के हैं। 20 पैसे के कितने सिक्के हैं? 5। तो 20 पैसे के 5 सिक्के हैं, तो कितना रुपए बन गया? 1 रुपया बन गया। अब अपने देखते हैं कि अपने अकॉर्डिंग, इस अनुपात के अकॉर्डिंग इनका टोटल कितना है। तो इनका टोटल कर लेते हैं अपने, इनका क्या कर लेते हैं अपने? टोटल। तो बराबर कितना हो जाएगा? देखो, 1 रुपया, 2 रुपए और ये 75 पैसे, तो कितना आ गया? 2 रुपए 75 पैसे हो गए। ये 2 रुपए 75 पैसे हो गए। और इसने अपने को क्वेश्चन में क्या बताया कि इनका जो कुल धनराशि कितनी है? कुल धनराशि कितनी है? 550 रुपए। कितनी है? 550 रुपए। तो अपने क्या लिखते हैं? 550 योग बटा योग। लास्ट जब मैंने करवाया था, एक फॉर्मूला करवाया था, उसमें क्या था? योग बटा योग। तो इनका योग कुल कितना दे रखा है? 550। तो यहां 550 कर लिया। अपना योग कितना आया? 2 रुपए 75 पैसे आया। अब गुना क्या करेंगे? जिसका उसने पूछा है, जिसका उसने क्या क्या पूछा है उसका करेंगे। अब उसने क्या पूछा है कि 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों से बनी धनराशि में अंतर कितना है? 50 और 25। अब देखो, 50 पैसे का अनुपात, 50 पैसे की कितना है? 1 रुपए और 25 पैसे का कितना है? 75। इसका मतलब 1 रुपए और 75 पैसे का अंतर। तो 1 में 75 अपने करेंगे तो कितने का अंतर आ जाएगा? 25 पैसे का। कितना आ जाएगा? 25 पैसे अंतर। तो गुना में क्या कर दिया आपने? 0.25 कर दिया। 0.25 कर दिया। अब पॉइंट से पॉइंट कट गया। पॉइंट से क्या कर दिया? पॉइंट कट गया। अब 275 एकम 275 और 275 गुना अगर करें, 2 बार गुना करें तो कितना आता है? 550। कितना आता है? 550। तो 25 गुना 50, तो कितना आंसर आ गया आपका? 50 आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। और 50 भी क्या आपका? 50 रुपए।
क्या आ गया 50 रुपए। तो देखो इसको बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। दोबारा क्या था कि अपने को नहीं पता था कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 25 पैसे के कितने हैं, 20 पैसे कितने हैं। तो अपने क्या कर लिया, ऊपर 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे लिख लिए। उसके बाद इनका अनुपात कितना था, 2:3:5, वो अपने लिख लिया। फिर अपने को पता है जो है 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 2, तो 50 पैसे मिलकर कितना बन गया, 1 रुपया बन गया। फिर 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 3, 25 पैसे, 25 25 25 50 25 50 और 25 75 पैसे हो गए। फिर उसके बाद 20 पैसे के कितने सिक्के हैं अपने पास, 5, इसका मतलब कितना बन गया, 1 रुपया। तीनों को मिलाया 1, 2 और 2 रुपए 75 पैसे। अब इसने कुल कितनी राशि दे रखी है, 550 रुपए, और अपना को टोटल कितना है, 275। अब जिसका ज्ञात करना गुणा वो लिख दो। तो ज्ञात क्या करना, अगर वो ये बोलता कि 50 पैसे के सिक्के कितने, तो 50 पैसे के कितने थे, 2, तो गुणा 2 कर देते। अगर वो बोल देता 25 पैसे के सिक्के कितने, तो 25 पैसे का कितना, 3, तो गुणा 3 कर देते। अगर वो बोलता 20 पैसे के सिक्के कितने, तो गुणा क्या कर देते, 5। लेकिन उसने क्वेश्चन क्या पूछा, उसने क्वेश्चन पूछा है कि 50 और 25 पैसों से सिक्कों से बनी धनराशि में अंतर। तो अंतर ज्ञात करें, देखो 50 और 25, तो इसमें 1 रुपया है और ये कितना है, 75 पैसे। तो 1 रुपए में 75 पैसे लेस करें कितना आएगा, 25 पैसे। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 275 एकम 275, 275 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 550, और 25 को 2 से गुना करें कितना आएगा, 50 रुपए। बहुत ही आसान क्वेश्चन। इस प्रकार के शॉर्ट ट्रिक के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और इसी की एक अपने फुल एक वीडियो लेकर आएंगे, और मैं जैसे ही वीडियो में डालूंगा आपको टाइटल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा थंबनेल के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।